Hello everyone, welcome to Digital Satsat training batch. So this is the first day of introducing Canva. आप सभी ने Canva का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा. Canva एक फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और एक मल्टीपल टास्किंग टूल है जो ओपन सॉफ्टवेयर है. इसका दो वर्जन अवेलेबल हैं. वन इज पेड वर्जन और दूसरा है नॉन पेड वर्जन. तो आइए चलिए देखते हैं कि कैनवा होता क्या है और ये कैसा दिखता है. ये मेरी होम स्क्रीन में ऑलरेडी आ रहा था तो मैंने इसको ओपन कर लिया. अगर आप पहली बार कैनवा ओपन कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसे ही विजिबल होगा. आपको लॉगिन करना है सिंपली विद जीमेल आईडी. कंटिन्यू पे क्लिक करना है. सो हियर इट इज़. जैसे मैंने आपको बताया इसके दो वर्जन हैं, एक फ्री वर्जन है और एक प्रो वर्जन है. प्रो वर्जन में काफ़ी चीज़ें आपको एडिशनल मिलती है और काफ़ी चीज़ें आपको नॉन पेड में भी अवेलेबल हो जाती. अगर आप अभी सीख रहे हो तो आपको प्रो वर्जन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आई रियली सजेस्ट कि पहले आप नॉर्मल पे सीख जाओ. उसके बाद आप प्रो पे चाहो तो स्विच कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. सो इस पॉपअप को हम कट कर देंगे. दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ कैनवा. काफ़ी प्रोजेक्ट हमने पहले भी डूइंग ट्रेनिंग किसी को बताने के लिए कुछ किए थे, तो ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं. हम उस पे नहीं जाएंगे. दिस इज़ द होम पेज ऑफ कैनवा. ठीक है. सो बेसिकली इस पे क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है. जैसे कि यहाँ पे आपके डिज़ाइंस आएंगे. जैसे नीचे हमारे कुछ डिज़ाइंस आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया. अगर आप टैम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड टैम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. लाइक दिस. दिस आर द ऑलरेडी क्रिएटेड डिज़ाइन. अब कौन सा डिज़ाइन किस चीज़ के लिए ही हम आगे समझेंगे. अभी सिर्फ आप ये लेआउट देख लो. कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी क्रिएटेड अवेलेबल रहते हैं. आप चाहो तो अपना डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हो. अदरवाइज आप अगर चाहो तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को एडिट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है. ये कैनवा विद एआई है. इसके बारे में हम ब्रीफली बाद में समझेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लेते हैं. अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन. ये हमारा होम पेज है. यहाँ आपके बनाए हुए ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे विजिबल होंगे. यहाँ पर टैम्पलेट्स, जैसे हमने यहाँ पे भी टैम्पलेट्स क्लिक किया, वी आर इन दिस सेक्शन नाउ. और ये आपका प्रो वर्जन के ब्रांडिंग है. इसके बारे में हम लास्ट वाले में, जो हमारा लास्ट सीरीज़ रह इस सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. कैनवा भी अपग्रेड हो गया है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत एडिशनल है कंपेयर टू 2020-25. ओके. वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ट्यूटोरियल वीडियो में ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, जितना होगा विल ट्राई. सो अभी क्लिक पे क्लिक करते हैं. मैं थोड़ा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती हूँ. मान लीजिए अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो यू नीड टू सेलेक्ट दिस प्रेजेंटेशन टैब. और आपको कुछ, और जैसे मैंने बोला टैम्पलेट्स अवेलेबल है, टैम्पलेट्स मिल जाएंगे. मीनवाइल अगर आपको यूट्यूब सेक्शन के लिए बनाना है तो दिस इज़ द साइज़. अगर आपको फ़ोन के लिए बनाना है ये सारी चीज़ें मेंशन है. अब आराम से अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेके आप इन डायमेंशंस को धीरे धीरे समझोगे. क्योंकि इनिशियल लेवल में सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता. वट एवर द थिंग इज, चाहे चीज़ जितनी भी सिंपल हो चाहे जितनी भी हार्ड हो, आपको फोकसली समझने की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ती है. ये सोशल मीडिया के लिए अगर जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट जाते हैं, पोस्टर्स जाते हैं, डिज़ाइंस जाते हैं, ये वो सेक्शन है. ये वो साइजेस पे है. साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा. दैट इज़ 1080 इंटू 1920 पिक्सल्स. पीएक्स मीन्स पिक्सल्स होता है. यहाँ पे और भी कुछ पॉपुलर शेप्स हैं. लाइक व्हाट्सएप के लिए स्टेटस डालते हैं काफ़ी लोग. इंस्टाग्राम साइज़. ओके. हाँ, यस, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक साइज़ अलग होता है. जब मैं आपको ब्रीफली क्रिएटिव फ्रॉम स्क्रैच से बता रही होंगी, सो वी जनरली प्रेफर अ साइज जो दोनों पे चला जाता है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे. मैं आपको वो साइज शेयर कर दूँगी ड्यूरिंग दैट टाइम. ये लिंक्डइन के लिए. ठीक है.
लाइक सेम वेज फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंट, अगर कुछ प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंटेबल यहाँ से होगा। जैसे विजिटिंग कार्ड्स देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी बच्चे जब जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमेज वगैरह बनाते हैं, तो प्रिंटिंग सेक्शन में आते हैं। आप चाहो तो अपना रिज्यूम भी यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। रिज्यूम बिल्डिंग का अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट करिएगा, हम अलग से बना देंगे। ये डॉक फाइल्स के लिए है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, लाइक आपको पता ही होगा जैसे ऑफर लेटर वगैरह कंपनीज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सारे उसके सैम्पल्स हैं। ये वन बाय वन तो नहीं, बट हम, हाँ, हम ओवरलुक तो हर चीज़ का करने वाले हैं यहाँ पे। ये आपका व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टू अंडरस्टैंड अ वर्क फ्लो। किसी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है काफ़ी बार आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये शीट्स है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये जैसे आपको किसी चीज़ का टैली आउट करना है, किसी का टैली रिपोर्ट निकालना है, किसी का एनुअल रिपोर्ट निकालना है, मंथली रिपोर्ट निकालना है, या फिर कोई चीज़ की लिस्ट वगैरह है उसका ही निकालना है, तो उस जगह पे यूज़ होती है। ये वेबसाइट कैनवा एक वेबसाइट का भी ऑप्शन देता है। से ये लेआउट थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। आप चाहो तो इस पे एडिट कर सकते हो, एडिटिंग हम बताएंगे आपको धीरे आगे। एडिट कर सकते हो, बट आप इसको एक्सपोर्ट करोगे अगर तो कैनवा के नाम से एक्सपोर्ट होगा। मीन्स आप यूज़ तो कर सकते हो बट उसमें आपका आइडियल नाम नहीं होगा। इफ़ यू वांट कि इसको आप लाइव करना चाहते हो तो आप अपना डोमेन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, वो पार्ट नंबर 2 में आएगा। बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रो ऑफ कैनवा। कैनवा में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई साइज़ वगैरह लेना है तो कैसे ले सकते हो। कौन सा कोई डिज़ाइन बनाना है तो कहाँ से आपको साइज़ेस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई अलग डिज़ाइन बनाना है, जैसे मैंने बोला कि हम कोई अलग डिज़ाइन प्रेफर करते हैं, अलग साइज़ प्रेफर करते हैं, तो कैनवा का एक प्रो वर्ज़न होता है जिसमें आप अपने साइज़ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैनवस ले सकते हो। बट उसका हर चीज़ के 2 वेज़ होते हैं। मैं आपको आज फ्री वे बताऊँगी। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे दिखाई दी, ये सारी चीज़ें वही हैं। मान लो कोई डिज़ाइन आपको अलग से बनाना है, आपको जो कैनवस का साइज़ है आपका, कैनवस इन द सेंस जिस फ्रेम पे आप एडिटिंग करोगे। सो आप यहाँ से कस्टम साइज़ पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपके रिक्वायरमेंट, मान लो 120 बाई 120 बाई 120 बाई 160, जस्ट नंबर लिख रही हूँ, इट्स नॉट अ, ऐसा कोई साइन होता नहीं है। आप पिक्सेल्स पे ले सकते हो, इंचेस पे ले सकते हो, आप चाहो तो एमएम में ले सकते हो, आप चाहो तो सीएम में लेके क्रिएट न्यू कर सकते हो। सो आपने जो डिज़ायर शेप एंड साइज़ डाला है उसके हिसाब से आपका ओपन कैनवास आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का बेसिक ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल दत्सत को। और अगर आपको और भी सीरीज़ देखनी है या फिर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी चीज़ के बारे में, अगर ब्रीफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।